नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु भगवान। आज हम सुनेंगे देवउठानी एकादशी व्रत कथा। जिस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और संपूर्ण सृष्टि में शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठानी एकादशी कहा जाता है। इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। माना जाता है कि जब तक भगवान शयन करते हैं तब तक पृथ्वी पर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन जैसे ही वो जागते हैं शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक राजा थे, राजा कार्तिवीर्य, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और प्रत्येक माह की एकादशी को व्रत रखते और भक्ति करते रहते थे। एक दिन उन्होंने ऋषियों से पूछा, हे मुनिवर, जब भगवान विष्णु 4 महीनों तक निद्रा में रहते हैं तब भक्त क्या करे? ऋषि बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगते हैं, इसलिए इस दिन जो भक्त व्रत रखता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी दिन तुलसी विवाह भी होता है। उसकी पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के लिए भूमि पर पलंग, चादर, तकिया, पंखा सभी प्रकार की सजावट करें और उनके पास तुलसी का पौधा रखें। फिर भगवान को जगाने के लिए एक मंत्र बोलें, उठो देव, जागो देव, कार्तिक मास आयो देव, 4 महीने सोए रहे, अब जागो प्रभु, जागो देव। इस दिन शालिग्राम और तुलसी विवाह भी किया जाता है और कहा जाता है कि जो इस दिन ये विवाह में संपन्न करता है, कहा जाता है कि जो इस दिन तुलसी विवाह संपन्न कराता है उसके घर में वर्ष भर सुख और समृद्धि बनी रहती है। जो भी भक्तगण श्रद्धा और भक्ति से देवउठानी एकादशी का व्रत करते हैं वो सभी पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में शुभता, समृद्धि और मांगलिक कार्यों की वृद्धि होती है। इस प्रकार यह एकादशी मोक्षदायिनी एकादशी भी कही गई है। जय श्री हरि विष्णु भगवान। ओम जय माता तुलसी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें आपके अपने चैनल दिव्य ज्ञान विद रेखा के साथ, जहाँ हर कथा में भक्ति का सच्चा ज्ञान आपको मिलता रहेगा।